हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका चंपारण जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं राजशेखर आज की इस वीडियो में भारत के परिचय को लेक्चर को देखने वाले हैं। भारत के पूरे विस्तार को से देखेंगे। दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे क्लास आपको बढ़िया लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे का नोटिफिकेशन ऐसा ही हमेशा मिलता रहेगा। दोस्तों, हम सबसे पहले भारत के विस्तार को देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 263 वर्ग किलोमीटर है जो आपका यह पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह लेकर यह पूरा इसका विस्तार 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और वही दोस्तों, और इसका भाग यह उत्तरी भाग हो गया, या पूर्वी भाग हो गया, या पश्चिमी भाग हो गया, या दक्षिणी भाग हो गया। भारत के इसके उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपका 3214 किलोमीटर कितना है, 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से लेकर पश्चिम की लंबाई इसे की 2933 किलोमीटर कितनी है, 2933 किलोमीटर है। और भारत के दोस्तों सबसे उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल कहा गया है। क्या है? इंदिरा कॉल कहते हैं, जो लद्दाख के लेह में स्थित है। और वही भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कैप कैमोरिन है। कैप कैमोरिन है। और वही भारत के पूर्वी बिंदु किबुथु है। कौन है? किबुथु, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। किबुथु जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और वही दोस्तों सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोथा। कौन है? गुहार मोथा, जो आपका गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ है? गुजरात राज्य में आपका ये स्थित है। और वही भारत के संपूर्ण भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निकोबार में स्थित है। कहाँ है? निकोबार में आपका इंदिरा पॉइंट स्थित है। और वही दोस्तों भारत की बात करें, भारत की तटीय सीमा की लंबाई, आपका तटीय सीमा गया आपका भारत हो गया, ये आपका भारत हो गया। और यहाँ पे आपका तटीय सीमा हो जाएगा, ये आपका तटीय गुजरात से लेकर के यहाँ तमिलनाडु से लेकर के पश्चिम बंगाल राज्य तक आपका तटीय सीमा बनाती है। और इधर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आपका तटीय सीमा बनाता है। और लेकिन दोस्तों हम भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई बात करें तो 6100 किलोमीटर कितना है, 61 यहाँ से लेकर के यहाँ के तक की लंबाई 100 किलोमीटर। और वही अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेकर के इसका संपूर्ण भारत तटीय सीमा की लंबाई आपका 7516 किलोमीटर हो जाएगा। और वही भारत की ऑस्ट्रेलिया सीमा की लंबाई, जो यहाँ से यहाँ की लंबाई, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर होगा। और संपूर्ण भारत के सीमा की तटीय सीमा की माने संपूर्ण भारत की सीमा की बात करें तो संपूर्ण भारत की सीमा की लंबाई 22,716 किलोमीटर है। दोस्तों आपको परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, या पूछ देगा कि इस समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है, तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, ये सभी पूछ सकता है आपसे। भारत के दोस्तों मैंने विस्तार की बात करें, भारत का विस्तार किस में है तो आपका दोस्तों यह आपका पृथ्वी हो गया, ये आपका पृथ्वी हो गया। यहाँ के बीचों बीच से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। कौन है? विषुवत रेखा गुजरती है। और विषुवत रेखा, और यहाँ हो गया देशांतर रेखा हो गया। और भारत सिर्फ यहाँ पर ही भारत है। यहाँ पर क्या है? भारत। जब हम बात करते हैं भारत देशांतर रेखा हो गया, या उत्तरी अक्षांश रेखा हो गया। कहते विषुवत रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है, जो इसको बात करें भारत पूर्वी उत्तरी अक्षांश में और पूर्वी देशांतर में, ये पूर्वी इधर पूरब हो गया, ये आपका इधर उत्तर हो जाएगा, हो गया, ये पूर्वी होगा। तो बात पूर्वी देशांतर में और उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में स्थित है। और वही बाहर के अक्षांश रेखा की बात करें, अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार भारत का अक्षांशीय विस्तार आपका सिर्फ भारत की बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह छोड़कर तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में स्थित है। और वही संपूर्ण भारत की सीमा की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में स्थित है। और वही भारत के देशांतरीय विस्तार की बात करें, भारत देशांतरीय विस्तार आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के बीच स्थित है। दोस्तों तो ये हो गया हमारी सिर्फ पहचान, सिर्फ सब
सिर्फ इसका देशांतर विस्तार कहाँ से कहा था, इसकी लंबाई और पूर्वी बिंदु उत्तरी बिंदु कौन सी है। तो दोस्तों हम आगे अब बढ़ते हैं कि अब भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, सबसे पहले पड़ोसी देशों के बारे में जान लेते हैं। ये हो गया आपका भारत, थोड़ा मैप गलती बने तो सॉरी उसके लिए। यह भारत है, यहाँ पर आपका पाकिस्तान है, और यहाँ पर अफगानिस्तान, और यहाँ पर चीन, यहाँ पर भूटान हो गया, यहाँ पर म्यांमार, और यहाँ पर दोस्तों आपका हो गया बांग्लादेश देश। तो बात करें बांग्लादेश, भारत का सबसे ज्यादा सीमा लगाने वाला देश कौन सा है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश भारत के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा लगाती है। 4092 किलोमीटर की सीमा बनाती है। 4092 किलोमीटर की सीमा बनाती है बांग्लादेश। भारत के साथ जो सबसे लंबी सीमा बनाने वाला भारत के साथ देश है बांग्लादेश है। और वही सबसे छोटी सीमा बनाता है अफगानिस्तान, जो मात्र 106 किलोमीटर की सीमा बनाती है। और दोस्तों और वो बात करें सब चीन दूसरे स्थान पर है, जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, जो 3488 किलोमीटर की सीमा बनाती है। और वहीं पाकिस्तान आपके 3323 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और नेपाल आपके 1751 किलोमीटर की सीमा बनाती है। और म्यांमार आपका 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और भूटान 699 किलोमीटर की सीमा बनाती है। भूटान आपको 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है। दोस्तों भारत के कर्क रेखा की बात करें, भारत के कर्क रेखा यहाँ से बीचों बीच से होकर यहाँ पर आपको बताते हैं बढ़िया से मैप। कर्क रेखा कुछ जगह भारत कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। आपका दोस्तों ये क्रम याद रखिएगा, यह पश्चिम है, यह पूर्व है। पश्चिम से पूरब के क्रम पूछता है। जगह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में। अब जलवायु विभाजन का भी काम कर्क रेखा ही करता है। तटीय सीमा बनाती है, कौन कौन से नहीं बनाते हैं, इस सभी को देखेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले गुजरात राज्य हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, कर्नाटक, उसके बाद केरल तटीय सीमा बनाती है। यह अरब सागर के साथ सीमा बनाने वाली अरब सागर के साथ सीमा बनाने वाला 5 राज्य हो गया। और 9 राज्य बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाती है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है। जैसे गुजरात के अब उसके तटीय बात करें, सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात राज्य बनाता है, सबसे लंबा और सबसे छोटा तटीय सीमा गोवा राज्य बनाता है। कौन सबसे छोटा तटीय सीमा गोवा राज्य बनाता है। जो लगभग 9 राज्य है जो तटीय समुद्री सीमा बनाती है। और गुजरात के तट को काठियावाड़ तट कहते हैं, काठियावाड़ का तट कहा जाता है। और दोस्तों महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंकण तट कहा जाता है। और गोवा के तट को भी कोंकण तट ही कहा जाता है। और दोस्तों केरल के तट को कन्नड़ तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्नड़ तट कहते हैं। केरल के तट को कन्नड़ तट कहा जाता है। कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट कहा जाता है। और केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार तट कहा जाता है, तट कहते हैं। और तमिलनाडु के दोस्तों कन्याकुमारी के कृष्णा नदी डेल्टा तक, यहाँ पर कृष्णा नदी डेल्टा है, कृष्णा नदी डेल्टा तक के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहा जाता है, कोरोमंडल तट कहते हैं। और तमिलनाडु के तट को भी कोरोमंडल तट ही कहा जाता है। कृष्णा नदी और यहाँ पर गोदावरी नदी के तट को गोलकुंडा तट कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलकुंडा तट कहा जाता है। और यहाँ पर गोदावरी नदी डेल्टा से ऊपर स्थित तट को उत्तरी सरकार का तट कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार का तट कहा जाता है। और यहाँ पर ओडिशा है, ओडिशा के तट को उत्कल तट कहते हैं। उत्कल तट कहते हैं। उड़ीसा के तट को उत्कल तट कहा जाता है। दोस्तों ये था हमारी जो समुद्री तटीय सीमा जो भारत के राज्य बनाते हैं। और दोस्तों अब बात करें भारत और श्रीलंका। यहाँ पर हो गया श्रीलंका, ये हो गया आपका भारत है। भारत का ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र जो यहाँ पर तमिलनाडु वाला क्षेत्र के यहाँ पर है कन्याकुमारी। और श्रीलंका के बीच जो खाड़ी है उसे मन्नार की खाड़ी कहा जाता है।
मन्नार की खाड़ी है। पूछेगा भारत और श्रीलंका को के बीच में कौन सी खाड़ी है, तो मन्नार की खाड़ी स्थित है। केरल है, केरल और यहाँ पर है, यहाँ पर छोटा सा लक्षद्वीप है। केरल और लक्षद्वीप के बीच में जो सागर है उसे क्या कहते हैं, लक्षद्वीप सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लक्षद्वीप सागर, द्वीप सागर कहते हैं। दोस्तों ये सब आपको याद रखिएगा। और दोस्तों सेवन सिस्टर की बात कर लेते हैं। तो सेवन सिस्टर यहाँ पर आपका ऐसे आपका बांग्लादेश हो गया, ये आपका म्यांमार, सारी यहाँ पर बस सेवन सिस्टर के अंतर्गत, सेवन सिस्टर के अंतर्गत दोस्तों आपका यह उत्तरी पूर्वी भारत में इसी जो 7 राज्य है उसे ही सेवन सिस्टर नाम दिया गया है, जिसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय यहाँ पर आ जाएगा, मेघालय, ये मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ये ऐसे राज्य है जो सेवन सिस्टर के अंतर्गत आता है। क्योंकि सेवन सिस्टर से इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, इसलिए सेवन सिस्टर कहा जाता है। सेवन सिस्टर के अंतर्गत दोस्तों सिक्किम नहीं आता है, सिक्किम नहीं आता है, और ना ही पश्चिम बंगाल राज्य आता है। ये 2 राज्य ऐसे है जो सेवन सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है, और यही एग्जाम में पूछ देगा कि कौन सेवन सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका ये 7 राज्य याद रहेगा तभी बताएगा। ये असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा राज्य है जो सेवन सिस्टर के अंतर्गत आता है, बाकी कोई सेवन सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है। और वजह से भारत के पास चैनल के बारे में प्रमुख चैनल है जो 6 डिग्री चैनल, आपको 6 डिग्री चैनल जो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है, सुमात्रा से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय से लक्षद्वीप को अलग करता है। और 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और दोस्तों 11 डिग्री चैनल आपको लक्षद्वीप से कन्नामोरे द्वीप को अलग करता है। और दक्कन चैनल दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है, लिटिल अंडमान से अलग करता है। और दोस्तों कोको चैनल की बात करें तो कोको चैनल दोस्तों यह म्यांमार के अधीन आता है, लेकिन कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से अलग करता है। कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से अलग करता है, और कोको द्वीप दोस्तों म्यांमार के अधीन आता है, म्यांमार के अधीन आता है। आज की इस वीडियो में हम भारत के परिचय को पूरी तरह से देखा है। और अगर क्वेश्चन बनता है दोस्तों बिहार पुलिस में तो क्वेश्चन यही से बनने वाला है, अन्यथा क्वेश्चन नहीं बनेगा। जितने दोस्तों हमने क्वेश्चन बताई है वही से क्वेश्चन 100% लड़ेगा, तो लड़ेगा ही। अगर पूछ दिया बिहार के परिचय से तो यही से क्वेश्चन आने वाला है, अन्यथा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो क्लास से अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे आपको आएगा नोटिफिकेशन हमेशा ऐसा ही मिलता रहेगा। और अपने आस पड़ोस के दोस्तों के पास भी भेजते रहिएगा, जिससे हमारे भी सपोर्ट बनी रहे। दोस्तों राइटिंग थोड़ा खराब है, उस पर थोड़ा आप ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन आप पढ़ने पर जरूर ध्यान दीजिएगा। यही हमारी आपसे दुआ है, और हमारी आपके वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद।